21 अगस्त 2026 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। अगर एक लीडर को इतना ही आप स्पेस नहीं दे रहे, हॉस्पिटल जाना आपके लिए मुश्किल है, हॉस्पिटल में एक रात गुजारना मुश्किल है, जबकि 1000 दिन से ज्यादा वो जेल में गुजार बैठा। जनाब स्पीकर, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। ये पीड़ा है, लाचारी है। पाकिस्तान में ऐसी दुश्वारी है कि जबरा मार रहा है और रोने भी नहीं दे रहा। टुकड़ा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हो रही ज्यादती का है। गौहर साहब, थैंक यू जी कि उसको जेल में पाकिस्तान की संसद में दहाड़े मारकर इमरान खान को बख्श देने की फरियाद लगाने वाले डॉक्टर गौहर अली खान हैं। गौहर पाकिस्तान के बड़े वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के बड़े लीडर हैं। लेकिन उनकी बेबसी देखिए, उस जालिम का नाम भी जुबान पर लाने से खौफ खा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। पाकिस्तान के अघोषित आका जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान का तमाशा बना डाला है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में रात भर ड्रामा चलता रहा। ये सारी खाली कर देंगे चौक, क्रॉस पे बैरियर लगे गए वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी सरकार ने इमरान खान को अस्पताल में डॉक्टरों से दिखाने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया। वो बार बार एक ही चीज मैंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे वो कहता है, एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनकी तबीयत खराब होती है। सुना आपने, जितना सुना है उससे कई गुना ज्यादा सितम जनरल मुनीर के इशारे पर इमरान खान पर ढाए जा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त पर इमरान ने मुनीर के अहंकार पर चोट पहुंचाई थी। मुनीर उसी का बदला ले रहे हैं, यानी कुर्सी बदली, किरदार बदले, लेकिन अदावत खत्म नहीं हुई। वजह मुनीर का डर भी है। इमरान जेल से बाहर आए तो मुनीर का क्या होगा? पाकिस्तान में इमरान ही मुनीर की काट कहे जा रहे हैं। और क्या इसी डर से मार्शल मुनीर पाकिस्तान का सुपर बॉस बन बैठा है? पाकिस्तानी संसद ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 दोनों सदनों से पास करा दिया। इस एक्ट के तहत अब पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के हेडक्वार्टर को डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर कहा जाएगा, जिसमें तीनों सेनाओं का प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठेगा। जनरल मुनीर सर्वे सर्वा बन गया है, जिसके पास इतनी पावर है कि वो एक झटके में पाकिस्तान में किसी की भी हस्ती मिटा सकता है। वो कोई लीडर हो, कोई जनरल हो, कोई कर्नल हो या फिर मुनीर का कॉम्पिटिटर हो, किसी की भी अब इतनी जुर्रत नहीं कि फील्ड मार्शल की शान में गुस्ताखी कर सके। अब मुनीर एंड फैमिली का पाकिस्तान में रुतबा भी देखते चलिए। ये मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन आसिम मुनीर की बेगम इरम आसिम के चचेरे भाई हैं। मोहसिन पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। ताज्जुब की बात यह है कि मोहसिन को ना खेल का कोई तजुर्बा है, ना ही प्रशासन का कुछ अता पता। ये वही मोहसिन नकवी हैं जो भारत की जीती ट्रॉफी उठाकर यानी चुरा कर ले गए थे। ट्रॉफी चोर तक इन्हें लोगों ने कहा था। नकवी की अध्यक्षता में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तान के सिस्टम को वो खुद कहते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने। अब मिलिए इस्लामाबाद के किंग कहे जाने वाले सैयद बाबर अली शाह से। मार्शल मुनीर के सगे मामा बाबर अली को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, जबकि बाबर के पास कोई आधिकारिक ओहदा नहीं है। मगर 2023 से इस्लामाबाद के अघोषित किंग ही पाकिस्तान में बड़े अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के महानिदेशक
डीजी जैसे पदों की नियुक्तियां भी तय करने के यही मास्टरमाइंड बताए जाते हैं। बाबर अली शाह इन कामों के एवज में अंधाधुंध दौलत बटोर रहे हैं। बाबर की तरह मुनीर के भतीजे अब्दुल रहमान भी मोटी मलाई खा रहे हैं। कैप्टन अब्दुल रहमान आसिम मुनीर के सगे भाई के बेटे हैं और अपने इसी भतीजे से आसिम मुनीर ने अपनी बेटी की शादी करवा दी है। रहमान का आसिम मुनीर की बेटी महनूर से निकाह हुआ है। महनूर से निकाह से पहले रहमान सेना में कैप्टन थे, लेकिन मुनीर के दामाद बनने के बाद उन्हें मिलिट्री कोटे से सिविल सर्विस में ट्रांसफर करके असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया। आसिम मुनीर फैमिली की सैयदा हाजरा सोहेल ने भी एक ट्रेनी से सीईओ तक के पद की हाई जंप लगाई है। सैयदा हाजरा सोहेल पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड की सीईओ हैं। नवंबर 2022 में मुनीर के सेना प्रमुख बनने से पहले वो एक सरकारी संगठन में साधारण स्कॉलरशिप मैनेजर यानी ट्रेनी की तरह काम कर रही थी। मुनीर के पावर में आते ही हाजरा में इतनी काबिलियत आ गई कि वो सीधे PEEF की चीफ बन गई, वो भी ऐसे संगठन की जिसके पास 10 अरब से ज्यादा का सरकारी फंड होता है। जनरल मुनीर का पूरा खानदान पाकिस्तान के पावर सेंटर पर कब्जा जमाता जा रहा है। वहीं जनरल खुद अपने आप को ऐसी पोजीशन पर पहुंचा चुका है जहां उससे टकराने वाले का बर्बाद होना तय है, क्योंकि जनरल मुनीर पाकिस्तान के तमाम तानाशाहों से ज्यादा शातिर दिमाग है। मुनीर ने अपना सुरक्षा चक्र अभेद बना लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान की उस काकुल लॉबी का अफसर भी नहीं है जिसका हमेशा सेना में दबदबा रहा। आसिम मुनीर का फैमिली बैकग्राउंड भी फौजी का नहीं। एक वक्त आसिम मुनीर भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने का ख्वाब देखता था। आसिम मुनीर का मुस्लिम पंजाबी सैयद परिवार 1947 से पहले जलंधर के काजी मोहल्ला इलाके में रहता था। बंटवारे से पहले जलंधर का ये इलाका और इसके आसपास की 12 बस्तियां मुस्लिम बहुल थीं। जब पाकिस्तान बना तब मुनीर खानदान जालंधर से निकलकर पाकिस्तान के पंजाब के टोबा टेक सिंह जिले में पहुंचा। आसिम मुनीर जब काकुल में मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहा था तब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की तानाशाही हुकूमत थी। जनरल जिया ने काकुल एकेडमी के आदर्श वाक्य को बदलकर ईमान, तकवा, जिहाद फी सिबिल्लाह यानी ईश्वर में विश्वास, पवित्रता और अल्लाह के लिए जिहाद कर दिया था। जनरल जिया के सिखाए पाठ से आसिम मुनीर ने हार्ड स्टेट थ्योरी बनाई। आसिम मुनीर मंगला ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के 17वें बैच में था। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट होने पर मुनीर को स्वार्ड ऑफ ऑनर मिला। ये बैच टॉपर को मिलता है। ट्रेनिंग के बाद मुनीर को अपनी पहली पोस्टिंग फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में मिली। मुनीर ने ब्रिगेडियर के तौर पर उत्तरी क्षेत्रों में एक पैदल सेना ब्रिगेड की कमान संभाली थी। 2016 में आसिम मुनीर सैन्य खुफिया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। मार्च 2018 में मुनीर को हिलाल इम्तियाज का सम्मान मिला। 25 अक्टूबर 2018 को आसिम मुनीर DG ISI बना। इसके बाद मुनीर 3 स्टार कोर का कोर कमांडर नियुक्त किया गया। नवंबर 2022 तक लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को GHQ में पाकिस्तान की सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में तैनाती मिली। मुनीर को अच्छी तरह जानने वाले बताते हैं कि ये क्रूर मार्शल अपनी कुर्सी बचाने के लिए कत्लेआम मचा सकता है। पाकिस्तान के पत्रकार मोहित पीरजादा ने दावा किया कि मुनीर की क्रूर शख्सियत को जनरल बाजवा पहचान गए थे। पीरजादा दावा करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अगस्त 2022 में बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने आसिम मुनीर पर उन्हें सलाह दी थी। सलाह ये थी कि इमरान खान आसिम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनने दें। बाजवा ने कहा था कि आसिम मुनीर मानसिक रूप से अस्थिर है और आसिम मुनीर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। बाजवा ने जो कहा था वो आज की तारीख में सच साबित हो रहा है। पूरा पाकिस्तान मुनीर की तानाशाही में त्राही त्राही कह रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा जब पाकिस्तान में लाशें ना बिछ रही हों। कोई ऐसा सूबा नहीं जहां पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह नहीं उबल रहा है।